आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है जिससे कि मुझे दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका है। जो मैंने गलतियाँ की है वो आप लोग नहीं करिएगा, अभी से ही संभल जाइए, नहीं तो हमारे पास बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। और फिर हम अपने किस्मत को कोसने लगते हैं कि शायद मेरे किस्मत में ही नहीं था तो हमें कैसे मिलता। जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं ना, वो ज़िंदगी भर हाथ पे हाथ रख कर के बैठे रह जाते हैं, उनको कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। इसलिए किस्मत के भरोसे कभी मत बैठिए। किस्मत हम खुद अपना बनाते हैं, कोई किस्मत हमारा बना बनाया नहीं आता है। हम कहते हैं ना कि भगवान किस्मत लिखते हैं, जी नहीं, किस्मत हम खुद अपना लिखते हैं। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा किस्मत बनेगा। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और आज साल का फर्स्ट डे है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें और अपने सपने पूरे करें, हमारी भगवान से यही प्रार्थना है आप लोगों के लिए। तो अभी सबसे पहले मैं सिलेबस पढ़ूंगी। और किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें हमें सब कुछ पढ़ना होता है और हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। 2023 तो बीत चुका, बट 2024 को इस तरीके से हम नहीं बिताएंगे। हमें आज से संकल्प लेना होगा कि 2023 जैसे बीता या अभी तक 2023 तक जैसे मेरा गया है, 2024 आने वाला वैसा नहीं जाएगा। हमें संकल्प लेना है कि उसमें हमें अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे जो भी हमारे सपने हैं। हमें जब हम सोच लेते हैं ना तो उस चीज़ को हम करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि नहीं, हमें तो पूरा करना है अपना सपना, और ये सोचिए कि नहीं 2024 में ही पूरा करना है। हमेशा आप टारगेट रखिए कि 2024 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी एज भी होते जा रही है और हर समय परिस्थितियाँ हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहती है। अभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ त्याग करके, बहुत कुछ छोड़ करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहा है। तो क्या ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे? क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही दूसरे के ताने सुनते रहेंगे? क्योंकि जैसे ही कुछ आप अच्छा करना शुरू करिएगा ना, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर आप गलत करिएगा तो उसमें आप लोगों का सपोर्ट रहेगा 100%। लेकिन अगर जैसे ही आप कोई सही काम स्टार्ट किए हैं ना, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। इतने सालों के बाद पढ़ाई क्यों स्टार्ट की? क्या ज़रूरत है अब पढ़ने की? क्या हम घर के काम करके नहीं रह सकते? क्या कोई और बिजनेस नहीं कर सकते अपना? तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे सपने होते हैं जो कि बचपन से ही होते, कहीं ना कहीं शादी से पहले ही सपने होते, शादी के बाद हम सपना देख ही नहीं सकते हैं। जो भी हमारे सपने होते हैं वो शादी से पहले का होता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद फिर भी कहिए शादी होती है तो एक होप रहता है कि नहीं, पढ़ाएंगे ये लोग, ससुराल वाले पढ़ाएंगे, हमारे ससुर पढ़ाएंगे, हमारे हस्बैंड। सबसे ज़्यादा तो हम भरोसा अपने हस्बैंड के ऊपर करते हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे लिए सोचेंगे, हमारे लिए स्टैंड लेंगे। बट जब एक लड़की के साथ ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल टूट जाती है बुरी तरीके से, और ऐसे टूटती है कि, और पता है, जब जैसे ही वो अपने सपने के लिए बात करना शुरू करती है, जैसे ही उसको लगता है कि थोड़ा हम अपने सपने के बारे में इन लोगों से बात करें, या कहीं 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 तो ये भी होता है, कहीं कहीं क्या मेरे साथ ही हुआ है कि मेरा इसी शर्त पे शादी हुआ कि हम पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी। बट ये लोग ऐसा जाल बिछाए ना मेरे लिए कि मैं उसमें बुरी तरीके से फंस गई। बट अब 2024 नहीं, 2024 में मैं नहीं फंस सकती। मुझे अब सिर्फ और सिर्फ खुद के सपनों के बारे में सोचना है। इसके लिए मैं किसी के खिलाफ अब हो सकती हूँ, चाहे वो इंसान कोई भी हो। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि सबसे पहले आपका सपना होना चाहिए। एक कमेंट्स आया था, किसी दीदी का था, वो बहुत अच्छा बात बताई। उन्होंने कहा कि शादी मेरी हुई और मेरे साथ भी ये हो रहा था कि झाड़ू करो, पोछा करो, बर्तन करो, खाना बनाओ, बट मैंने नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। सब लोग मेरे खिलाफ हो गए, ठीक है, हो जाओ सब खिलाफ मेरे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया। और आज मैं एक टीचर हूँ, सरकारी टीचर। तो समझिए कि कितनी अच्छी बात है। और बोले आज सब लोग हमसे जलते हैं। और तो देखिए, वही होता है ना कि अगर उन्होंने स्टैंड लिया, अपने बारे में सोचा, तो आज सफल हो गई। हम लोगों ने नहीं सोचा,
तो हमने नहीं सोचा, तो आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आज से फिर से पढ़ाई अपना स्टार्ट किए हैं, फिर पढ़ना चाह रहे हैं, क्या ही करें। और जब आप दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। और अगर आप लगातार पढ़ते रहते हैं तो आप जल्दी सफल हो जाते हैं, लेकिन आप जहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करिएगा तो आपको तो टाइम लगेगा। और यही हमारे साथ हो रहा है। अगर उस दौरान जैसे वो सिस्टर ने अपने लिए स्टैंड लिया, ऐसे अगर हम लोग उसी टाइम ले लेते तो शायद आज हम लोग भी किसी अच्छे पोस्ट पे होते, ना कि यहाँ बुक्स पढ़ रहे होते। बट क्या ही कर सकते हैं, सब एक जैसा नहीं होता है। सबको लगता है, होप एक होता है कि नहीं आगे चल कर के सब अच्छा हो जाएगा, एक ना एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। ऐसे अच्छा हो जाएगा कर कर के मैंने अपने 12 साल ख़राब कर लिए। बट अब ये 2024 नहीं, क्योंकि मैं आज से संकल्प ले रही हूँ कि आज के बाद जो भी मेरे लाइफ में आएगा, मेरे सपनों के बीच आएगा, वो सीधे मेरे लाइफ से ही चला जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि संकल्प लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका सपना, क्योंकि आप एक बार कुछ हासिल कर लेते हैं ना तो ये मायने नहीं रखता है, फिर रिश्ते अपने आप बनना स्टार्ट कर देंगे। आप जिसे नहीं भी जानिएगा ना वो भी आपके रिश्तेदार हो जाएंगे, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि देखो हम वहाँ मिले थे, हम तुम्हारे फलाना रिश्तेदार हैं। तो जब आप सफल होते हैं तभी ये चीज़ होता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, दूसरे को खुश करने के चक्कर में थोड़ा सा मेरा कोई तारीफ़ क्या कर दिया, हम बहुत खुश हो जाते हैं। फिर लगता है कि नहीं हमें तो मतलब कितनी चलो हमारा तो यही काम है, अच्छे से घर को चमकाओ, अच्छे से खाना बनाओ, तरह तरह के डिशेज बनाओ ताकि सब लोग खुश हो जाएं। और सबको हम खुश करते करते हमारी खुशी कहाँ चली जाती है वो हमें पता ही नहीं होता है। काफ़ी सालों के बाद जब आपको ऐसा फील होता है, जब लगता है कि ये लोग तो सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करवा रहे हैं, तब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। फिर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर लगता है कि अब हम कहाँ जाएं, फिर हम बौखला जाते हैं, फिर लगता है कि कुछ भी रास्ता हमारे पास नहीं है। उस टाइम ना हमारा एज रह जाता है कि हम कुछ कर सकें। सबको एक ना एक दिन यहाँ से जाना है, इस पृथ्वी पर से कोई भी यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम ऐसे धौस जमाते हैं, फिर भी हम ऐसा करते हैं जैसे लगता है कि हम तो परमानेंट ही रहने वाले हैं। और हम क्या करते हैं कि वो रिश्ते बचाने के चक्कर में हम अपने सपनों को त्याग देते हैं, हम अपनी खुशी को त्याग देते हैं। हम अपनी खुशी इस कदर त्याग देते हैं कि जैसे लगता है कि हम तो दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि अगर वो हमारे लाइफ में नहीं रहेंगे तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा, या हम उनकी बात नहीं माने तो शायद हमें स्वर्ग नरक नहीं मिलेगा। ये चीज़ भी होती है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप दूसरे को खुश कर रहे हैं तो आप ये जानिए कि आपका एक और कर्तव्य है कि अपने आप को भी खुश रखना। क्योंकि आपका जो आत्मा है अगर वो दुखी है और अगर आप सबको खुश कर रहे हैं तो समझिए कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। आपका ये भी फर्ज है कि आप अपने आत्मा को भी खुश रखिए, क्योंकि आपका सबसे पहला कर्तव्य है। क्योंकि आपके जो आसपास के लोग हैं या आपके जो भी हैं, जो भी आपको कष्ट दे रहे हैं, जो भी आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे। आपकी आत्मा है, आप अपने आप को पहले खुश रखिए, उसके बाद देखिए कि और जितने भी लोग हैं सबको आप खुश नहीं कर सकते। क्योंकि हम यहाँ सब, और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ सबको हम खुश करने के लिए नहीं आए हैं। हम एक ही को खुश कर सकते हैं, और जो कौन है वो हम खुद हैं। हम सबको खुश नहीं कर सकते। ये तो हमेशा ये सोचिए कि हम सबको खुश नहीं कर सकते। और हम यहाँ पता है क्या करते हैं गलती, कि हम सबको खुश करने के चक्कर में हम अपनी खुशी का गला दबा देते हैं। तो बस एक ही इंसान को खुश रखने का कोशिश करिए, वो कौन है, वो आप खुद हैं। बस अपने आप को खुश रखिए, बाकी सब कुछ अच्छा अपने आप हो जाएगा। और अभी से ही संकल्प लीजिए कि जो भी हमारे सपने हैं, अगर आपने स्टार्ट किया है तो बहुत अच्छा है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो 2024 में आप स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके सपने हैं, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ सपना होता है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, बिजनेस या जो भी करने का इच्छा है, सबके सपने होते हैं। बट हम उसे त्याग देते हैं दूसरे की खुशी के लिए। और आप ऐसा सोचते हैं कि ये दूसरे इससे खुश होते हैं, तो जी नहीं, कभी वो खुश नहीं होते हैं। तो इसलिए आपके सपने हैं तो बस 2024 से अभी संकल्प लीजिए, आज से ही, अभी से ही संकल्प लीजिए कि वो सपने हमें पूरा करना है। और किसके लिए? अपने लिए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए।
दूसरे के लिए नहीं। दूसरे कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने फील्ड में या आप अपने लिए या आप आगे बढ़ो, कभी नहीं। तो इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। और लास्ट में आप लोगों से फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आप खुश रहिए और अपने सपने पूरे करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।